ਤਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜੋ ਪਲੇਨ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲਾ ਪਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ है केदारनाथ ਦੇ ਵਿੱਚ। केदारनाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ और 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। जी ब्रिजेश जी समझना चाहांगे कि अजे तक तो हले जो अहमदाबाद दे विच प्लेन हादसा होया उस दे ही गम जिहड़ा सी नहीं सी लोग भुला पाए, उस दे जख्म ही हले सी और अज एक होर ये हैलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आखिरकार की कुछ कारण ने इस पूरे हादसे दे पीछे? देखिए केदारनाथ हेली सेवा या जो चारधाम में हेली सेवा है जो ऑपरेटर्स दे रहे हैं उसके इतिहास में यह यात्रा काल बिल्कुल ही दुखद रहा है और पिछले 46 दिनों में जो यह कपाट खुले चारों धामों के उसके बाद से आधा दर्जन से अधिक ये क्रैश की और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें से 8 मई को गंगरानी के पास एक हेली क्रैश हुआ था जिसमें पायलट सहित 6 लोग की मृत्यु हुई थी जी। और आज फिर से जो है गौरीकुंड के पास एक गौरी खर्क है, आर्यन एविएशन के हेली गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरा था इससे सुबेरे, लेकिन गौरी खर्क के पास ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें पायलट सहित कुल 7 लोग इसमें थे, एक 10 वर्ष की बालिका भी थी। तो कुल मिला के जो घटनाएं लगातार हो रही है इसके पीछे की जो तथ्य है मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि जितने भी ये 9 हेली ऑपरेटर्स हैं ये सारे सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर रहे हैं, जबकि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र है। केदारनाथ 11.5 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र की गहराई से, तो डबल इंजन का कोई भी हेली यहाँ पर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। दूसरा क्या है, इनकी जो उड़ानों का समय है वो बिल्कुल निर्धारित नहीं है। ये सुबेरे से लेकर के देर शाम तक फ्लाइट्स करते रहते हैं, इन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरा, ये क्षमता से अधिक यात्रियों को लेके जा रहे हैं। 8 मई की घटना को भी आप देखिए, उसमें भी पायलट सहित 6 लोग थे, आज भी पायलट को मिलाकर जो है 7 लोग थे। तो क्षमता से अधिक हेली में ये लोग यात्रियों को बैठा रहे हैं। तीसरा, ये एक दिन में 200 से अधिक शटल ये 9 हेली ऑपरेटर्स कर रहे हैं केदारनाथ के लिए, तो आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि मौसम अनुकूल है या नहीं है उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनको केवल बिजनेस माने कॉमर्शियल ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ये फ्लाइट्स ले रहे हैं। इसके अलावा इनके पास लिमिटेड पायलट्स हैं और वही पायलट जो है सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो है टेक ऑफ कर रहे हैं केदारनाथ के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की किस तरह की मनमानी है, इन पे किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। और हम लगातार शासन प्रशासन सरकार को सूचित करते रहे हैं कि हेली कंपनियों पे लगाम लगनी चाहिए। इसके अलावा केवल यही नहीं है, टिकट को लेकर भी बड़ी कालाबाजारी होती है। कई लोगों के जो है केस साइबर क्राइम में दर्ज है। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। होटल वाले एक पैकेज दे रहे हैं कि जो उनके होटल में रुकेगा वो हेली की उनकी सेवा फ्री होगी। तो इसका मतलब यानी हेली कंपनी वालों का और लोगों का जो एक नेक्सस है जो इस तरह से जो है इन कामों में भी धंधों में लगा हुआ है। तो कुल मिला के धर्म के नाम पे जो है अधर्म का कार्य किया जा रहा है। मैं आपको 2004 में लेके जाना चाहता हूँ, जब तत्कालीन सरकार के पर्यटन मंत्री थे लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत। उन्होंने एक पहल की थी कि केदारनाथ के लिए बुजुर्ग लोग या जो असहाय लोग हैं वो केदारनाथ जाना चाहते हैं लेकिन किसी परिस्थिति अस्वस्थता या अवस्था के चलते वो नहीं जा सकते, तो उसके लिए वाटा में एक प्रयोग के तौर पर एक हेली सेवा शुरू की गई थी 2004 में। प्रभातन एविएशन ने ये सेवा शुरू की थी, अच्छे रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद पवन हंस एविएशन ने अगस्त मुनि से हेली सेवा शुरू की और अब देखते ही देखते इस समय जो है 9 हेली सेवाएं जो ऑपरेटर्स है वो केदारनाथ के लिए सेवाएं देते हैं। इसके अलावा देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से भी
कुछ कंपनियां चारों धामों के लिए हेली सेवाएं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के व्यावसायिक दृष्टिकोण ज्यादा है, यात्रियों की सुरक्षा की ओर ध्यान कम है। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, इस यात्रा काल में मैं बताऊं कि 30 अप्रैल को गंगोत्री के कपाट खुले थे और 2 मई से केदारनाथ के लिए कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवा शुरू हो गई थी। और तब से लेके 8 मई को एक दुर्घटना हुई, उसके बाद जो है 18 मई को एक दुर्घटना हुई, हालांकि उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। उसके अलावा बद्रीनाथ में एक हेली जो है वाहन से टकराते बचा, एक हेली को इमरजेंसी ऊखीमठ में लैंडिंग करनी पड़ी, तो और एक हेली केदारनाथ में हेली से पहले ही जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी सब मौन बैठे रहे, शासन प्रशासन। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर और शासन प्रशासन स्तर पर भी इसमें लापरवाही बरती गई और उसी का नतीजा है कि आज जो है 7 लोगों की जो है मौत इस दुर्घटना में हुई। ठीक है ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लिविंग इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504